हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भाई स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है। क्या यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। देखो, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन को ब्लर करके रखा है, उसके बाद मैं आपको ज़रूर स्क्रीन दिखाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज ऑफ मैं अलग से वाइट पेपर क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए पहले से मैंने स्क्रीन को ब्लर करके रखा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहो। अंत तक बने रहने के साथ साथ आपको पता भी लगेगा कि हमने किन किन स्विंग स्टॉक के अंदर ट्रेड किया था, एज वेल एज हमने किन स्विंग स्टॉक के अंदर वापस से ट्रेड किया है। और जब बजट अनाउंसमेंट होगा तब मैं आगे जाके एक और नेक्स्ट वीडियो डालने की कोशिश करूंगा स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के ऊपर, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो क्या है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग से पहला चीज क्या होता है कि लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि क्या भाई अपन लोग स्विंग ट्रेडिंग करके, क्या कह रहा हूं मैं, SWING, स्विंग ट्रेडिंग करके क्या अपन लोग मार्केट में रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। मेरा मानना है सिंपल तरीका है और बेस्ट रहता है। मैं कहता हूँ ऑप्शन से बेटर है स्विंग ट्रेडिंग। आज भी मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से सबसे बढ़िया और बेटर है स्विंग ट्रेडिंग। बिकॉज ऑफ रिस्क काफी ज्यादा कम रहती है, रिवॉर्ड हमेशा अच्छा रहता है। अगर आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस जानते हो और अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर से भी आप पैसे जनरेट कर सकते हो। इसका एक पावरफुल एग्जांपल मैं आपको जरूर अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। एज वेल एज अभी करंटली अपन लोग जो पोजीशंस लेके चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो ये अपना प्यारा दुलारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है DTC कम्युनिटी। यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करके चलोगे तो क्या है कि भाई अपन लोगों ने 14 जनवरी, यहाँ पर आप देख सकते हो 14 जनवरी को अपन लोगों ने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर कौन कौन से स्टॉक थे अगर आप नोटिस करोगे तो पहला था वेदांता, जियो फाइनेंस, एज वेल एज विप्रो। ठीक है, ये जो स्टॉक्स थे ये अपन लोगों ने 14 जनवरी को डिस्कस किए थे, ठीक है, राइट। और यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो इन्होंने कैसे परफॉर्मेंस किया है वो सब कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने के बाद अगर आप नोटिस करोगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम तो विप्रो वापस से मैंने री एंट्री के लिए बताया हुआ है। बिकॉज ऑफ विप्रो ने अपने लेवल के ब्रेकआउट के बाद लगभग 20-22% दिया था, बट विप्रो के अंदर अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि विप्रो जो है वो दिवाली तक आपको 50% रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। बिकॉज ऑफ उस विप्रो के अंदर अपना सेटअप क्रिएट हो रहा था, राइट। 0.5 के ऊपर वापस से री एंट्री के लिए बताया था बिकॉज ऑफ ये जो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है अपना 0.5, उसके अंदर वो ट्रिगर हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे ऑन मंथली टाइम फ्रेम तो मंथली टाइम फ्रेम पर सिंपल उसी प्लान के साथ अपन लोग निकल रहे हैं और 0.5 से ही एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करोगे तो इस स्टॉक ने काफी बढ़िया बाउंस किया है। मेरा टारगेट है लगभग 50 से लेके 60% तक का दिवाली तक। आपको दिवाली से पहले ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लगभग आने वाले क्वार्टर के अंदर ये विप्रो अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है। अगर आप होल्डिंग में थोड़ा सा ज्यादा विश्वास करते हो तो आप दिवाली तक विप्रो को लेके चल सकते हो 0.5 के सेटअप के साथ। मेरा टारगेट है लगभग 50 to 60%। बिकॉज ऑफ रिस्क काफी ज्यादा कम है, 15% की रिस्क है और रिवॉर्ड जो है आपका 1:4 1:3 का बन रहा है। तो ये काफी बढ़िया स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसके अंदर अपन लोगों ने वापस से री एंटर किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम भी विप्रो ने अपने को 20% दिया था, 20% मोमेंटम के बाद वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट से के बाद वापस से मैंने इसको री एंट्री के लिए बताया था, राइट। तो अभी ये काफी अच्छा मोमेंटम में है, तो मोमेंटम कैरी कर सकता है। तो 0.618 के नीचे अपना SL प्लान करके, यानी कि एग्जिट प्लान करके आप यहाँ पर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो दिवाली तक, राइट। उसके साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे तो अपन लोगों ने डिस्कस किया है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस के अंदर अपन लोगों का टारगेट था 20 to 30% तक का टारगेट था, बट जियो फाइनेंस जो है वो काफी बढ़िया मोमेंटम कर चुका। अगर आप नोटिस करोगे तो जियो फाइनेंस ने तब से, जब से अपन लोगों ने उस स्टॉक को अपडेट किया था जियो फाइनेंस के, तब से इसने लगभग 60% का रिटर्न जनरेट किया है, लगभग 60% का रिटर्न जनरेट किया है, जिसके अंदर अपन लोगों ने 50% की रैली तो कैप्चर किया है। तो ये एकदम बेहतरीन स्टॉक था जो कि 50% रिटर्न दे चुका है 14 जनवरी के बाद से।
ठीक है। 14 जनवरी के बाद से जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 14 जनवरी के बाद 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 अप्रैल, ठीक है, 14 मई, ठीक है, लगभग 4 साढ़े 4 महीनों के अंदर आपको 50% रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक, जिसका नाम है जियो फाइनेंस। एज वेल एज अपना जो बम्पर स्टॉक था वो था वेदांता। अगर आप वेदांता के अंदर अपने अपडेट्स को नजर डालोगे तो अपना अपडेट क्या कहता है, अपना अपडेट कहता है कि भाई वेदांता का जो स्टॉक्स है जो मेटल सेक्टर के रिलेटेड है वो स्टॉक आपका पैसा डबल करके दे सकता है। यहाँ पर अगर आप नजर डालोगे तो रिस्क जो है अपनी 20% के अराउंड है और टारगेट जो है वो लगभग 100% के अराउंड था, जो कि अपना टारगेट ये बम्पर स्टॉक था, जो कि मार्केट ने ये स्टॉक्स ने वेदांता ने 100% रिटर्न दे दिए हैं इन विद इन 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीनों के अंदर। अगर आप नोटिस करोगे तो ये वेदांता के स्टॉक्स ने अपने को 100% ROI का रिटर्न जनरेट करके दिया है विद द पावर ऑफ 0.5 सेटअप। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि भाई इंट्राडे के अंदर ही, ऑप्शंस के अंदर ही 0.5 का सेटअप वर्क करता है। आप स्विंग बेसिस स्टॉक के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर भी अगर आप लोगों ने 0.5 के सेटअप को कैप्चर किया तो भाई ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं। 100% ROI रिटर्न अपन लोगों ने निकाला है वेदांता के अंदर। अगर आप नोटिस करोगे तो किस दिन डाला है, 14 जनवरी को रात को 22:24 यानी कि 10:24 के ऊपर 10:30 के करीब अपन लोगों ने ये स्टॉक डाला था, और जिसके अंदर अपना प्लान क्या था कि 100% ROI रिटर्न जनरेट करेंगे, और यहाँ पर उतना रिटर्न अपने को इजीली मिल चुका है। तो दिस इज द पावर ऑफ लाइव मार्केट कमेंट्री। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स अपन लोगों ने और भी डिस्कस किए। साथ ही में अगर आप नजर डालोगे तो अपने पास एक और स्टॉक था, ओबरॉय, ओबरॉय नाम का एक स्टॉक था, ठीक है, जिसके अंदर अपन लोगों ने जिसको कब डाला था, 22 फरवरी को डाला था, यानी कि सेकेंड मंथ के अंदर। 22 फरवरी को डालने के बाद ओबरॉय जो स्टॉक से उसने लगभग अभी तक 40% रिटर्न दिया है, ठीक है, कितने टका का रिटर्न दिया है, लगभग 40% का रिटर्न दिया है। 1354 के ऊपर प्लान किया था और लगभग अभी 40% रिटर्न दे चुका है। तो विप्रो 20% रिटर्न के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद आया था वापस से रिटर्न अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है। उसके बाद जो फाइनेंस लगभग 50 to 60% रिटर्न, उसके बाद वेदांता लिमिटेड जो कि लगभग 100% रिटर्न कंप्लीट कर चुका है। उसके साथ साथ ओबरॉय रियलिटी लिमिटेड, ये रियलिटी सेक्टर का जो स्टॉक था वो लगभग 40% रिटर्न दे चुका है आपको। तो सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाले स्टॉक रहते ये आने पिछले 3-4 महीनों के अंदर, जो कि अपन लोगों ने अपडेट किए थे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, राइट। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे नए कुछ स्टॉक्स अपन लोगों ने अपडेट किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो 23 मई को ही अपन लोगों ने कुछ स्टॉक्स को अपडेट किया है। उन स्टॉक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ हो चुका है उन स्टॉक्स के अंदर। तो पहला जो अपना स्टॉक है वो स्टॉक है, जस्ट सेकेंड में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि पहला स्टॉक जो है अपना वो इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस के अंदर भी अपना 0.5 का सेटअप बन रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप नजर डालोगे इन्फोसिस के ऊपर तो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ये जो 0.5 का सेटअप बना है भाई, उसके रिलेटेड अगर यहाँ पर आप नजर डालोगे तो इसने लगभग 5% रिटर्न दे चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर। 0.5 सेटअप के साथ अपन लोग प्लान कर रहे हैं लगभग 20% टारगेट का इस इन्फोसिस स्टॉक के अंदर। 20% टारगेट के बाद जो भी आपकी क्वांटिटीज बची होगी वो आप ट्रेल करके चल सकते हो ऑल टाइम हाई के टारगेट तक, लगभग 30% टारगेट बन जाएगा अपना। पर मैं कहूंगा, प्रेफर करूंगा 20% टारगेट यहाँ से बन सकता है अभी भी, जो कि अपनी एंट्री बन चुकी है, तो काफी बढ़िया मोमेंटम कैरी हो चुका है। और ये जो स्टॉक्स था ये पिछले महीने 23 तारीख को अपन लोगों ने अपडेट किया था ऑन अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या था कि बीच में इलेक्शन इफेक्ट था, तो उसकी वजह से मैंने कहा था कि एसेट को ऐसे प्लान करो कि सेफ रहे, ठीक है, राइट। तो उसके बाद काफी बढ़िया मोमेंटम था। उसके बाद अगर आप नजर डालोगे ना अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन अभी अभी मोमेंटम के लिए रेडी हो चुका है। तो अडानी ग्रीन अभी ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद आप अडानी ग्रीन के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, या फिर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी उठा सकते हो, ठीक है। आपका जो एसएल रहेगा
ये लास्ट वीक का जो लो है इस कैंडल के नीचे आपका एसएल रहेगा, लगभग 50 to 40% का अभी भी मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, जो कि काफी बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है। ठीक है राइट। उसके साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे सुमी केमिकल्स, भाई ये स्टॉक तो काफी बढ़िया बम्पर भाग चुका है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर अपन लोगों ने इसको प्लान किया था और सुमी केमिकल्स जो एक स्टॉक है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम लगभग 20% आरओआई जनरेट करके दे चुका है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन विद एंड पैटर्न। एंड पैटर्न को अपन लोगों ने ट्रेड किया है। याद रखना ऑप्शंस के अंदर ही अपन लोग एंड पैटर्न ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी अपन लोग एंड पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लगातार कंटिन्यूअसली ये अपने लोअर लोज को कंप्लीट करता हुआ निकल रहा था और यहाँ पर इसने एक लोअर हाई फॉर्मेशन जनरेट किया था विद ब्रेकआउट राइट। तो ये ब्रेकआउट के ऊपर अपन लोगों ने प्लान किया था और 20% बन चुका है। अभी भी अपना जो टारगेट है वो लगभग ये स्विंग तक का टारगेट बन जाएगा, यानी कि लगभग 30-35% रिटर्न इस स्टॉक के अंदर भी सुमी केमिकल लिमिटेड के अंदर बन जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल रही है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो डिवाइस लैब के अंदर भी अपन लोगों ने एंट्रीज को प्लान किया था और डिवाइस लैब लगभग यहाँ से आज के दिन से, ठीक है, पिछले हफ्ते भर से इसने 14% रिटर्न दे चुका है। अपने लेवल्स के बाद से इसने 14% रिटर्न दिया है, बट लगभग 30% आरओआई, ठीक है, जो लेवल अपन लोगों ने प्लान किया था उस हिसाब से लगभग ये 30% आरओआई यानी कि 30 से लेके 35% आरओआई देने वाला है ये स्टॉक। तो वापस से अपने को ऑल टाइम हाई टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है डिवाइस लैब। बढ़िया बम्पर रैली के साथ निकल रहा है डिवाइस लैब। ठीक है, उसके साथ साथ एक और स्टॉक को अपन लोगों ने डिस्कस किया था, वो था यहाँ पर टेक महिंद्रा के अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑल टाइम हाई जल्द से जल्द अपने को नजर आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम अगर आप नजर डालोगे तो टेक महिंद्रा का प्राइस एक्शन था कि भाई यहाँ पर एक काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये मिस आउट हो गया था स्टॉक अपने रडार से। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो 0.5 एंड 0.618 के गोल्डन जोन से ही इसने रिकवरी करना स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज ऐड की थी मैंने वापस से, एक लेट अपडेट था अपना ये, बट अभी भी इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि मार्केट में ये टेक महिंद्रा जो स्टॉक है वो लगभग 35% तक के रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकता है विद एसएल ऑफ 0.5। ठीक है, 0.5 के नीचे एसएल रख के अभी भी आप 35% के लिए प्लान करके चल सकते हो, जो कि अपन लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है 23 मई को राइट। उसके साथ साथ लास्ट जो अपना स्टॉक था वो था विप्रो। ठीक है, विप्रो कहां पर गया भाई विप्रो, ये देखो, ये विप्रो के अंदर मैं वही कह रहा था, विप्रो टेस्टिंग बाइंग प्राइस अगेन फॉर गुड फॉर स्विंग, यानी कि क्या है, विप्रो जो है वो वापस से रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है। विप्रो भी बढ़िया है, विप्रो के अंदर भी अपने को ऑल टाइम हाई टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर अपन लोगों ने एंट्रीज बनाई थी, अभी भी लेके चल रहे हैं, जो कि आपको बम्पर रिटर्न दे रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप नजर डालोगे एक नया स्टॉक भी मैं ऐड करने वाला हूँ जिसका नाम है सन टीवी। ठीक है, सन टीवी नेटवर्क आपको लगभग 50% रिटर्न दे सकता है, 50 से लेके 55% रिटर्न दे सकता है। अपने को 1100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इट मींस नया ऑल टाइम हाई मार्केट दे सकता है। बिकॉज ऑफ अगर आप नोटिस करोगे तो इसने जो डाउन ट्रेंड क्रिएट किया था, अभी ये डाउन ट्रेंड फिनिश हो चुका है। यहाँ पर लोअर आई के फॉर्मेशन जनरेट हो रहे हैं, उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है और यहाँ पर एंड पैटर्न क्रिएट हो चुका है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर रिटर्न्स जो है मैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ लगभग 53% का रिटर्न। आपकी जो रिस्क है लगभग 20% की रिस्क रहेगी और 50% का रिटर्न रहेगा, लगभग 1:2 का आपका आरओआई बन सकता है यहाँ पर। करंट मार्केट प्राइस अगर थोड़ा सा कल के दिन डाउन भी होता है फिर भी आपके पास मौका रहेगा सन टीवी के अंदर स्विंग ट्रेड को कैप्चर करने का विद टारगेट ऑफ 50% आरओआई विद इन वन क्वार्टर। ठीक है, एक क्वार्टर के अंदर आपको ये सन टीवी के अंदर 50% तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन को समझ रहे हो, टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, आपके पास कुछ ऐसे सेटअप्स हो या फिर आपके पास ऐसे कुछ स्टॉक फिल्टरेशन के ऑप्शन हो जिससे कि आप बेहतरीन स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो भाई मजा आ जाएगा।
ठीक है, आप उसके अंदर भी पैसे बना सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो। देखो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा कम रिस्क रहता है, बिकॉज ऑफ वो आज नहीं तो कल मार्केट बढ़ने ही वाला होता है या फिर स्टॉक बढ़ने ही वाला होता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मॉडरेटेड रिस्क रहती है, बिकॉज ऑफ आपके पास, ठीक है, टारगेट पॉइंट भी होता है और एसेट पॉइंट भी होता है, यानी कि एग्जिट पॉइंट भी होता है। आपको स्विंग ट्रेडिंग करते समय याद रखना है ज्यादा से ज्यादा कि एक क्वार्टर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, देखो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ना दो टाइप की ट्रेडिंग आती है, एक शॉर्ट टर्म और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाइज अगर देखा जाए तो आप क्वार्टर तक, एक क्वार्टर तक आप स्विंग स्टॉक को होल्ड करके चलते हो, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आप एक महीने तक उस स्टॉक को होल्ड करके चलते हो, जिसके अंदर आपका 5%, 10% का रिस्क रहता है और 10%, 15% का आपका टारगेट रहता है। 1:1, 1:1.5 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो स्विंग के अंदर, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। और ऑप्शंस के अंदर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट रहता है, याद रखना, जिसके अंदर आपका बीपी जो होता है वो ऊपर नीचे करता रहता है। हेडेक काफी ज्यादा रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो भाई अगर कोई बिगिनर बंदा है जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा है, ठीक है, तो याद रखना डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मत घुसो। ऑप्शन ट्रेडिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और इन 6 महीनों के अंदर अगर आपके पास कैपिटल है तो आप स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो, जिसके मदद से आप 6 महीने के अंदर लगभग 100, 150, 200% रिटर्न बना के आपका जो पैसा बनेगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर वही आप ऑप्शंस के अंदर यूज करके चल सकते हो। इससे कि आपकी रिस्क भी मैनेज हो जाएगी, आप प्रॉफिट के ऊपर काम करोगे, आपका खुद का पैसा सेफ रहेगा। आई होप आपको ये मजा आ रहा है वीडियो देखते समय, और एज वेल एज ये जो अपने अपडेट्स है वो भी देखते समय, बिकॉज ऑफ मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? वैल्यू इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, जिसका नाम है डीटीसी कम्युनिटी। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर चलती है अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट कमेंट्री, कोई भी फीस नहीं है, सीधा आके ज्वाइन हो जाओ। 1 महीना 2 महीना ऑब्जर्व करो, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझने की कोशिश करो, और मेरे को कॉपी करके चल सकते हो एज पर योर ओन रिस्क, राइट। तो आई होप आपको मजा आ चुका है, ठीक है। ये साइड बाय साइड जितने भी टेलीग्राम चैनल है, याद रखना ये सभी ब्रोकर के रिलेटेड टेलीग्राम चैनल है। कोई भी बंदे को मैं फॉलो करके नहीं चलता किसी भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैं फॉलो करके चलता हूँ इन सभी ब्रोकर्स को, जिनके अंदर में न्यूज, अपकमिंग इवेंट्स सब कुछ ट्रैक करके चलता हूँ, जिनकी मदद से मुझे हेल्प होती है ट्रेडिंग के अंदर। आई होप आपको वीडियो में मजा आ चुका है। देखो वीडियो पसंद आई है, स्टॉक के अपडेट्स पसंद आए हैं, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अगर इसके ऊपर जरूर वीडियो चाहिए आपको, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करो कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और उसके अंदर आप कैसे टेक्निकल्स देखते हो, कौन से सेटअप को देखते हो कि जिसके मदद से आपको ऐसे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं और आप किस प्रकार से ये अपडेट्स प्रोवाइड करते हो। तो जरूर मैं डालने की कोशिश करूंगा, बस आपके कमेंट्स आने चाहिए, वीडियो के ऊपर लाइक आने चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कोई नया बंदा आया है। बिकॉज ऑफ वापस से कहूंगा, वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, एक बार फिर से जय हिंद।